हरि ओम। हरिओम दीदी। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ दीदी। कुछ बोलना है पहले का कि पढ़ें आगे? किसी को कोई भाव है? आगे पढ़ रहे हैं। आज कौन सा श्लोक है? कल कहाँ तक पूरा हुआ था? 14 और 15। आज 16 तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक आज अभी पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह,
क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 16। हे पार्थ, अभी पार्थ इधर कौन है? किसके लिए बोल रहे हैं भगवान? पार्थ, भगवान अर्जुन के के पथ लिए। पे चलने वाला। हाँ हाँ, अर्जुन के लिए कि तू मेरे पथ पर चलने वाला है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है। परंपरा से जो सृष्टि चक्र जो कल खुला था, कि कैसे समुद्र का पानी ऊपर जाता है, फिर भाप बन के फिर बारिश, ऐसे कल ये बहुत चले थे ना दृष्टांत। तो ये सब सृष्टि का चक्र ऐसे भगवान ने पहले से ही बना दिया है। लेने के साथ देना पहले ही जुड़ा हुआ है, देने के साथ लेना पहले ही जुड़ा हुआ है। तो ये है सृष्टि चक्र जो चलता ही रहता है। हर रूप में देखो चक्र भी कैसे बनाया है। ये तो ये लेन देन की है, पर दूसरे उसमें जाओ, तो चूहे के ऊपर बिल्ली है तो बिल्ली के ऊपर कुत्ता है, तो कुत्ते के ऊपर शेर है तो शेर के ऊपर आदमी है। ऐसे सब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, वरना क्या हो जाए, जैसा नहीं हो तो चूहों की भरमार, बिल्लियों की भरमार। पर भगवान ने वो भी बैलेंस करने के लिए ये कैसा कैसा चक्र बनाया है कि प्रकृति आपे ही बैलेंस रहे। प्रकृति की जो बातें हैं वो आपे ही, तभी सबके ऊपर एक एक बनाया है। जे नहीं होता तो फिर ये देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर हरिओम शांति, तो ये भी प्रकृति का बैलेंस है ना। जे ये नहीं होता तो क्या होता? तो ये सब बैलेंस खुद ही भगवान ने ऐसा चक्र बनाया ही है कि प्रकृति का बैलेंस बराबर रहे। जन्म के साथ मृत्यु, तभी तो है ना, बैलेंस बराबर करने के लिए ही तो है ना ये सब बातें। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, सृष्टि का चक्र जो कल खुला था, लेना देना, लेने के साथ देना, तो ये है सृष्टि का चक्र। जीव के रूप में वो सृष्टि का चक्र अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। अपने कर्तव्य का 3 प्रकार के कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्तव्य कर्म। भगवान ने बोला निषिद्ध कर्म माना जो शास्त्रों ने मना की है, जो बात गलत है, कर्मों की सुजागी वाले जो कर्म नहीं है, वो है निषिद्ध कर्म। तो काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य मना समय रहते हुए जो काम नहीं करते हैं, कभी भी करेंगे, ये काम्य कर्म। और कर्तव्य कर्म समय को देखते हुए, समय को याद करते हुए, जिसका जो कर्तव्य है वो समय से हो जाए, तो ये है कर्तव्य कर्म। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। सारी सृष्टि देखो अपने कर्तव्य में लगी पड़ी है ना, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, सब देखो अपने कर्तव्य का। एक दिन सूरज बोले चल आज मैं छुट्टी मनाता हूं, तो क्या हो जाए?
तो भगवान बोलते हैं सारी सृष्टि कर्तव्य में पड़ी है और ये बहुत जरूरी है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला। तो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा माना क्या है, फिर मन के कहने में चलेगा, इंद्रियों के कहने में चलेगा, काम्य कर्म करेगा, जो भी करना है उसको। तो ये इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु माना पाप आयु, पापायु माना पाप की आयु, उसकी जो आयु है वो पाप वाली है, न कहीं कर्म बन रहा है। पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, उसका जीना भी व्यर्थ है। किसका? जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करता है बस, तो वो पुरुष पापायु मन व्यर्थ ही जीता है। आगे 17वां है, परंतु जो मनुष्य, अब ठीक इसके विपरीत, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर दूसरी तरफ भगवान ने क्या बोला? जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, और उसके पहले भगवान ने क्या बोला? इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, वो पाप आयु को प्राप्त होता है, उसका जीना व्यर्थ है। अभी भगवान ठीक इसके विपरीत बोल रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, हर रूप में जिसकी दृष्टि आत्मा पर, शक्ति पर, पावर पर है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, अपने मन की स्थिति ऊपर करके आत्मा में वो रमण करता है, रमण माना उसमें विचरना, उसी को पकड़ के रखना, उसी स्थिति में घूमते रहना, तो ये है रमण, रमने वाला। मन की जो ऊंची स्थिति है, वो जिसमें रमती है, वो रमण। जैसे कृष्ण का भी एक नाम है राधा रमण, तो वो राधा के भाव में उसकी वृत्ति सदाई रमती रहती है, तो राधा रमण। तो ये भगवान आत्मा में ही रमण, वही भाव इस रूप में पकड़ा रहे हैं। उधर अगर जाओ तो आत्मा परमात्मा, आत्मा कौन है? राधा, परमात्मा कौन है? कृष्ण। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में रमण कर रहा है और वो आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट, संतुष्ट तृप्त किसमें? आत्मा में, रिलैक्स के भाव में, आनंद में सदाई है ही है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो निठल्ला होके बैठा है, फिर समझो माना ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ, कर्तव्य कर्म में भी कहीं कहीं ध्यान देना पड़ता है, पर वो सदाई उस आत्मा के भाव में है, शक्ति के भाव में है, तो उससे आपे ही हो जाता है, उससे आपे ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि ये करूं, ये नहीं करूं, इसके लिए करूं, क्योंकि उसकी जो स्थिति है बहुत ऊंची है, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा से आत्मा को जानने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। माना जब वो हाईएस्ट पावर कोई पकड़ा है
तो उससे आपे ही हो जाएगा, पर उसको करना नहीं पड़ता। इसके ठीक विपरीत ये भगवान ने जो बोला, जो भोगों में रमण करता है, और उसके विपरीत जो आत्मा में रमण करता है। तो जो भोगों में रमण करता है, 16 श्लोक, भगवान ने उसके लिए क्या बोला कि उसका जीना भी व्यर्थ है, वो पापायु को प्राप्त होता है, उसका जीवन भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो किसमें है, आत्मा में रमण करता है, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य है ही नहीं, माना आपे ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जो नजर है, आत्मा से आत्मा में नजर है, संतुष्टि का भाव है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, माना वो करेगा पर आपे ही हो जाएगा उससे। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। उस महापुरुष, कौन सा महापुरुष? जो भगवान ने बोला, जो आत्मा से आत्मा में ही रमण करने वाला है। तो ऐसे को भगवान ने कौन सी उपाधि दी? महापुरुष की, कि वो कौन है? महापुरुष। तो जब उसकी आत्मा से आत्मा की बात है, तो उससे आपे ही हो जाता है, और जो भी होगा ऊंची स्थिति वाली बात ही होगी। तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, कि ये करूं ये नहीं करूं। जो स्थिति सामने आई, उसकी अपनी ऊंची स्थिति है, अंदर से आत्मा की शक्ति, पावर को वो पकड़ के रख के बैठा है, उसी के भाव से चलता है। तो करूं और नहीं करूं की बात उसके सामने आती नहीं है, जो उसके सामने आता है वो हो जाता है। और कैसे होता है? चूंकि उसकी स्थिति कौन सी है? ऊंची स्थिति है, मन की स्थिति ऊंची बना के रखा है, जहां राग द्वेष की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, और उसका संपूर्ण प्राणियों में भी एक किंचित मन रत्ती भर भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। किसका? अभी फिर से, जो आत्मा से आत्मा का रमण करने वाला है, जिसकी आत्मा में ही दृष्टि है, आत्मा के भाव में है, आत्मा के भाव में वो संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान ने बोला नहीं है, मतलब वो वांदा नहीं बैठा है, पर उसके सामने जो भी कर्म आता है, क्योंकि उसकी मन की स्थिति ऊंची है, तो बस हो जाती है आत्मा से आत्मा का भाव रख के। पर उसकी अपनी कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि इसके साथ करूं या नहीं करूं, करूंगा तो ऐसा मिलेगा, नहीं करूंगा तो ऐसा होएगा। मैंने उसकी जो स्थिति है वो बहुत ऊंचाई वाली स्थिति है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, इसके पहले भगवान ने बोला उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, माना वो वांदा नहीं बैठा है, पर आई बात हो गई बात। फिर हो गई बात, तो उसके बाद की ये स्थिति है कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। ऐसा करूंगा तो ऐसा होएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होएगा, ऐसा उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। किसका? जो आत्मा से आत्मा में बैठा है, रमण कर रहा है, उसकी स्थिति है ये। तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इसीलिए
तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। इसीलिए तू आसक्ति से रहित, अपनी कोई आसक्ति न हो। आसक्ति, इच्छा, वासना, कामना, इन सब से तू ऊपर उठ जा और अपने कर्तव्य कर्म को, अभी तो युद्ध के मैदान में आ गया है, तो तेरा जो भी कर्तव्य कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम है लड़ना, और अभी तू युद्ध के मैदान में आ गया है, तो अभी तो तेरा काम लड़ना ही है। तो कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी आसक्ति नहीं है तो वो अपने कर्तव्य का कर्म करते करते वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। माना उसके लेखे दूसरे खाते नहीं होते हैं। तो रिलैक्स में, फिर वो रिलैक्स आनंद के भाव में परमात्मा को प्राप्त होता है। माना वो मौत जो है शरीर में, लड़ते लड़ते मौत हो गई, वो देह की है, पर उसकी स्थिति, ज्ञान टोटल है अंदर की बात। मन की स्थिति कहाँ है, चित्त की वृत्ति कहाँ है, बुद्धि का भाव कहाँ पर है, इसको जानते जाओ। तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान सब कहाँ है? अंदर ही है। और किस रूप में है? आनंद रूप में, शांति रूप में। तो भगवान अर्जुन को वही बात पकड़ा रहे हैं, पर तेरा कर्तव्य कर्म है तो तू अपने कर्तव्य कर्म में रह। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? 3 श्लोक हो गए। क्लियर है जी। तो परमात्मा को प्राप्त होना ना रिलैक्स के भाव में जी, तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करो आसक्ति रहे तो कर। हाँ, आसक्ति रहे। आत्मा के गुणों में जैसे धैर्य, धीरज, हाँ शांति, मुदिता, हाँ ये सब धारण करते हुए रिलैक्स में रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हाँ, वही शांति को। भगवान ने बोला जो भी तेरा कर्तव्य कर्म है तू इनमें करता स्थित होके फिर कर। आसक्ति रहे तो हाँ, कोई आसक्ति रहे। अटैचमेंट, किसी चीज में अटैचमेंट नहीं, ऐसे हाँ। निस्वार्थ भाव से करता चल। हाँ, कल भगवान ने 4 बातें बताई थी ना, कर्तापन के, अहंकार के रहित, समष्टि के कल्याण के हेतु, राग द्वेष से रहित, और निष्काम कर्म। फिर ये एक जो एक भी बात को देखना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा अटैचमेंट है या आसक्ति रहित है, वो हमको ही देखना है। कि हमारा ये क्या है। तो आसक्ति रहते है, अटैचमेंट है, दुख है कि सुख है, कि दुख सुख से ऊपर ही है, सहज में आया। अपने आपको ही पता चल जाता है फिर। हाँ, सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है? सचदेवा जी। हरिओम। क्लियर है? क्लियर है ना? तो जो भी कर्तव्य कर्म है, कर्म फिर 3 प्रकार के बताए, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्तव्य कर्म। फिर काम्य कर्म मना करेगा, पर खाना खाने की जगह खेलेगा, खेलने की जगह सोएगा, मना ऐसे करेगा, पर समय अनुसार नहीं। जी हरिओम। काम कर्म ऐसा भी तो है जो अपने कामना के लिए करते हैं कि हमारा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। हाँ, ये भी काम कर्म हुआ ना। तो ये भी हुआ ना कामना, अभी इसकी जरूरत है पर जेकर ऐसा करूं, जेकर ऐसा करूं, तो ये भी कामना है। उसका दूसरा मतलब भाव, अनेक भाव में है ना वो। काम्य माना कामनाओं किस कहते हैं, खाना खाने का समय है तो बोलेगा चल अभी नहीं ये करूं पहले, जेकर ये हो जाए, ये हो जाए। तो ये भी कामना है, ठीक है, ये भी भाव ठीक है। तो कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म माना जो हमको कर्म शास्त्र मना करते हैं, जो नहीं करना है, निंदा, चुगली,
या चोरी, परचिंतन परचिंतन, चोरी करना, गलत बातें जितनी भी हैं वो सब निषिद्ध कर्म हो वो गया। निश्चित कर्म। और एक है कर्तव्य कर्म। फिर कर्तव्य मेरे कर्म में भगवान ने बोला जो समय अनुसार जो तेरे जो सामने मेरे स्थिति सामने आ जाए, स्थिति जिसकी जो जरूरत है अभी जो भी कर्म सामने आए वो कर्तव्य समझ के करते चलो। हाँ, जिसकी फिर समय को देखते हुए कि अभी इसकी जी, जरूरत है, अभी जी, इसकी है। जी, हाँ, अभी जी, चपाती जी, बनाने का समय है तो चपाती हाँ, बना भी हमारा कर्तव्य है, घर की डस्टिंग करना भी कर्तव्य है। जी, पर जी, उसकी जी, जगह पे हम उसको देंगे उसको, तो फिर भगवान वो काम्य में चला जाएगा फिर कि तुम्हारी कामना है, जरूरत उसकी है पर तेरी कामना ऐसी है। पर जिसकी जो जरूरत है समय अनुसार हो जाए बस। जी, ठीक है। और उसके बाद कल अच्छा खुला था लेन देन की बात, सारी प्रकृति यज्ञ। तो यज्ञ माना एक रूप है लेन देन। तो जैसे एक कमरे में अपोजिट में खिड़कियां खोल देते हैं घर में या कमरे में, तो इधर से हवा आए तो इधर से निकले, तो वहां क्या होती है ठंडक। तो भगवान ने बोला ऐसे तेरा यज्ञ भी हो। लेन देन, सारी सृष्टि लेन देन में पड़ी हुई है। ये फिर अच्छे से और खुला आज। अन्न की वृष्टि, अन्न से उत्पत्ति वृष्टि होती है, वृष्टि से यज्ञ होता है, फिर यज्ञ विहित कर्मों को उत्पन्न करने वाला 14-15 जो कल हुआ था। फिर 16 ऐसा से लगता है कि सृष्टि में भी सब आदान प्रदान चल रहा है। हाँ हो ही रहा है ना, भगवान ने बनाई ऐसी है आदान प्रदान। हाँ, सारी सृष्टि आदान प्रदान से है ना, लेना देना। हाँ, उसी का भगवान हमको बोलते हैं कि हम लोग भी अपने अपने जीवन काल में आदान प्रदान करते रहे। हाँ, आदान प्रदान होते रहे ना। विचारों का भी देखो जो लेन देन जी, है, हाँ, तो भी जी, देखो कितनी मन की स्थिति में सबकी चेंज है। हम्म, विचारों में जो हम आपस में सत्संग के भाव में बैठते हैं, कुछ लेना देना करते हैं, आदान प्रदान, किसी की कोई बात जी, किसी की, जी, तो भी देखो रिलैक्स आ गया है ना। जी, जी, तो ये आदान प्रदान बहुत अच्छी बात है। हम्म, हाँ, हम्म। अभी 18 फिर से पढ़ रहे हैं। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। माना ऐसा करूं और ऐसा नहीं करूं, ऐसा नहीं। कौन? जो आत्मा में रमण करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अभी 19वां श्लोक। इसलिए तू निरंतर, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। तेरा जो कर्तव्य कर्म है उसको कर, आसक्ति से रहित होकर सदा सदा ही करते रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को। कभी कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम लोग भी एग्जाम्पल देते हैं ना, देख उसकी बात ऐसी है, उसने ऐसा किया तभी तो ऐसा हुआ। तो भगवान आगे अर्जुन को एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए तथा लोक संग्रह देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। आगे भगवान ने दृष्टांत दिया किसका? जनक का, कि जनक कौन था? राजा था, राजाई पद पे सब कुछ करते हुए भी वो क्या करता था? उसका जो कर्म था वो आसक्ति रहित। जनक को, इसलिए उनको विधेय बोला ना, विधेय देह हाँ, रहित। जनक को इसीलिए विदेह बोला गया है, विदेह, वरना वो देह से ऊपर था। क्योंकि जो भी आसक्ति, इच्छा, कामना, वासना, समथिंग जो भी बातें हैं वो सब देह से जुड़ी हुई हैं, तो वो देह से ऊपर विदेह। तो वो आसक्ति से रहित होकर जो भी, हालांकि थे कौन? राजा, राजपाट सब संभालते थे, पर वो विदेह, देह से ऊपर,
माना अपनी उनकी कोई आसक्ति नहीं होती थी कि इसके साथ ऐसा करूंगा तो ये ज्यादा तालियां बजाएगा और ये गालियां देगा, नहीं। जो स्थिति सामने आई, कर्तव्य कर्म, फिर उनका विधेय, माना जो भी लेके आता था ना उनके पास, जो भी समस्या प्रॉब्लम, तो उनसे ऐसे घुल मिल के बात करता था, ऐसे आर्टिस्ट होके कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा करना है। फिर उनसे ही पूछता था, अब आप बताओ हम क्या करें। तो सामने वाले को ऐसा लगता था कि राजा होकर हमसे सलाह ले रहा है, वरना हम कुछ हैं। तो ऐसे करके जनक आसक्ति रहे तो कर और कर्मों से भी छूट जाता था, आर्टिस्ट बन के फिर वो अपना कर्म कर लेता था। राजाई कुर्सी पे रहते हुए भी वो सब करता था। मानो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आते थे, जो भी समस्याएं आती थी, कुछ भी होता था, वो सामने वाले को मान देके और ऐसे भाव से देता था कि उसको उसकी बराबर चिंता है, बराबर ऐसी बात है। तो ऐसे भाव में जनक राजाई कुर्सी पे रह के भी पर उसकी जो स्थिति क्या थी, आसक्ति रहित। तो कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बोला, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभी जनक इसके पहले का था, जब राम का समय था तब जनक थे। तो राम के बाद कृष्ण जी आए। ऐसे तो कृष्ण ने बोला आद सत्य जुगाद सत्य, मैं तो सदा ही था। पर उस स्थिति में भी भगवान ने देखो मर्यादा की बात कही है कि जनक आदि ज्ञानी जन, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। उनको भी सिद्धि क्या, परम सिद्धि जनक को मिली थी। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी कि लोग संग्रह को देखते हुए उनके लिए करते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। अर्जुन को बोला तू भी लोक संग्रह के लिए आगे चल के बुक कोई बात चर्चा, कोई बात होगी आदर्श की बात, तो बोलेंगे ना अर्जुन भी तो लड़ा था, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके बाद फिर क्या है, कलयुग। अभी कलयुग आया है, आगे तो घोर कलयुग घोर कलयुग की बात भी है अभी आगे। तो ये सब समय की बात है। तो भगवान ने तब कहा कि लोक संग्रह कि आगे कम से कम कुछ तो किसी का कोई आदर्श रहे। इसीलिए तथा लोक संग्रह देखते हुए भी तू कर्तव्य कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो भगवान ने बोला तू अपना एक आदर्श रख, लोक संग्रह के लिए कर, लोग देखेंगे तो ठीक है। तो उस भाव से भी जो तेरे सामने कर्तव्य है कर्म, चूंकि तू क्षत्रिय है तो तू ये कर्तव्य कर्म कर, और ये करना ही तेरे लिए उचित है, भागना नहीं, पर इधर ही जाग के कर्म करो। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, 20वां क्लियर हुआ ना। अब आगे 21वां है, भगवान बोल रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। आगे भगवान बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष, जो भी श्रेष्ठ, जनक आदि का दृष्टांत, क्योंकि जनक ऐसे भाव में रह चुके थे आसक्ति रहित कर्म में, तो उनका एग्जाम्पल फिर भगवान ने किसको दिया, अर्जुन को। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आगे चल के ऐसा कर्म कर कि तू एक मिसाल की बात बने। जैसे जनक मिसाल है आज, तो कल तेरी मिसाल बने, कल लोग तेरे को इस नाम से जाने कि अर्जुन
भागा नहीं, जागा था। भागा हुआ इंसान नहीं था, जागा हुआ था, कर्तव्य कर्म उसने किया। तो भगवान वही बता रहे हैं कि देखो, अर्जुन को भगवान ने किसकी बताया नाम? जनक आदि। तो जनक आदि और भी दूसरे ज्ञानी जन। फिर भगवान अभी बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू भी ऐसा कर कि कल तेरे को कोई याद करे, कि ऐसे रूप से याद नहीं करे कि वो भागा हुआ था, पर वो जागा हुआ था। अर्जुन, हमको भी जाग के रहना है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष। कल का श्रेष्ठ पुरुष जनक। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो आज तू श्रेष्ठ बन, तो तेरा एग्जाम्पल फिर कल कलयुग में बोले कि ठीक है, अर्जुन भी इसने ऐसा लड़ाई किया, भागा नहीं था, जागा था, ऐसा भाव। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे जनक आसक्ति रहित, तो भगवान ने जनक के लिए बताया, दूसरे ज्ञानियों के लिए भी। तो अर्जुन को भी बोला तू भी आसक्ति रहित कर्म कर। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। आचरण माना एक स्थिति में व्यवहार। हाँ, फिर व्यवहार से उठो, तो भगवान ने बोला व्यवहार में भाव रखो परमार्थ का। कल व्यवहार बहुत अच्छे से खुला था, तू बोलती है व्यवहार, तो भगवान ने बोला व्यवहार को व्यवहार से निभा। फिर जब व्यवहार को व्यवहार से हम निभाते हैं, फिर उससे ऊंची स्थिति है व्यवहार को परमार्थ से। सामने वाला व्यवहार की बात कर रहा है, पर तू परमार्थ की बात कर, उससे ऊपर। परम अर्थ, परमार्थ माना परम अर्थ, मतलब है पर ऊंचाई वाला। तो ऊंचाई वाला मतलब माना मेरा कर्म किसी खाते नहीं आए। संसार का व्यवहार क्या है? सब इधर का इधर ही, इधर का इधर ही छूटने वाला है। पर भगवान ने बोला व्यवहार में भाव रखो परमार्थ का, परम अर्थ का। तो परम अर्थ माना ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। ठीक है, समय की स्थिति में जैसा हुआ, भगवान का हुक्म, इसमें भी क्यों अटके। ऐसे करते करते आगे निकलते चलो, अटक की कोई बात बनी ही नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, श्रेष्ठ पुरुष जो भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। वो जो भी प्रमाण माने आदर्श हुआ ना। हाँ जी, प्रमाण माने आदर्श हुआ ना। आदर्श, हाँ, उसके आदर्श से। देखो, परिवार में बड़ा अगर आदर्श होता है, तो छोटे फिर उसके हिसाब से कैसे भी हो, चलते ही है ना। तो वही प्रमाण माना आदर्श, या उन्होंने अपना एक निश्चय वाली जो बात की, प्रमाण वाली, आदर्श वाली। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। वो जो जो प्रमाण करता है, तो समस्त मनुष्य समुदाय फिर उसी के अनुसार बरतने माना उसका व्यवहार, व्यवहार व्यवहार से निभाता है, व्यवहार को परमार्थ से निभाता है। फिर ऐसा करते करते वो इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीन लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।
अभी भगवान ने अर्जुन को जनक आदि ज्ञानी जनों की उपाधि से समझाया, फिर भगवान अभी अपने लिए समझा रहे हैं कि देख मेरे को किस चीज की जरूरत है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी देख मैं कुछ तो करता हूँ ना। तेरे साथ मैं खड़ा हूँ सारथी बन के, तो मेरे को तेरे से क्या चाहिए? पर तूने ऐसी स्थिति मेरे सामने रखा, क्या एक तरफ सेना थी, एक तरफ मैं था, तो तूने मेरे को चुना, तो देख मैं भी तेरे सामने सारथी बन के खड़ा हूं ना, अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं ना, मेरे को तेरे से क्या चाहिए? हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में, भगवान तो बोल रहे हैं तीनों लोकों में, न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता रहता हूं। तो भी भगवान ने अपनी बात कही अर्जुन को कि मैं भी कर्म में, मेरे सामने जो कर्म आता है, जो जिस भाव से मेरे को पुकारता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसके उस भाव में जाके अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। ठीक है, अभी तेरे सामने भी खड़ा हूँ सारथी बन के, क्योंकि तूने मेरे सामने ऐसा भाव रखा, तो मैं सारथी बन के भी खड़ा हूं ना, हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू कर्तव्य कर्म कर। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 22वां श्लोक पूरा भगवान ने अपना एग्जाम्पल दिया। तो दूसरे का एग्जाम्पल से भी मन कभी सुनता है ना। तो पहले भगवान ने जनक आदि ज्ञानी जन, फिर भगवान ने अपना भी भाव बताया, देख मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तेरे से भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, मैं तेरा सारथी बना, तो अभी मेरा ये कर्तव्य है। ऐसे ही तेरे सामने जो स्थिति सामने आई है, तो युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। इसमें किसी को कोई भाव है? 22वां अभी पूरा हुआ, किसी को कुछ बोलना है? दीदी नीचे से ऐसा लग रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। तो ये भगवान ने समझाया है कि यहाँ क्रिया में एक वचन है, पर भगवान ने जो बोला लोक संग्रह के लिए कर्म कर, लोक तीनों लोक में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो ये एक की बात नहीं है, भगवान ने तीनों लोक की बात कही, तो ये बहुवचन है। बहु ये समझाया है ग्रामर। अच्छा, हाँ, तो लोक माना एक से अधिक, तो वही भगवान बोला तीनों लोक में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उसके पहले भगवान ने बोला लोक संग्रह के लिए, भाई तू करेगा तो तेरा बेटा देखेगा नहीं, पर लोग देखेंगे, तो ये लोक संग्रह माना बहुवचन। हाँ बहुवचन। हाँ, ये बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन ग्रामर में पढ़ते थे ना, एक वचन में एक लड़का और लड़के माना बहुवचन। बहुवचन। हाँ, तो ये लोक संग्रह, तो लोग में खाली तेरे बाद तेरा बेटा देखेगा नहीं, पर लोग भी देखेंगे। ऐसे भगवान सिंगुलर अर्जुन को ना, हाँ, सिंगुलर प्लूरल वही। प्लूरल। हाँ वही। हाँ बोलो मीरा जी। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए एनकरेज कर रहे हैं, सबका प्रमाण पत्र देते हुए कि वशिष्ठ ने और जनक ने ये किया, तो उनका प्रमाण, और मैं खुद अपना प्रमाण दे रहा हूँ कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ, तुम्हारा सारथी बनकर के। तुम्हारा सारथी बनके मैं सत्यचित आनंद, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। तेरे से तो क्या, पर तीनों लोक में। हाँ, पर फिर भी मैं खड़ा हूँ तेरे साथ।
क्योंकि मेरे को। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी बोलो। तीनों लोकों में यानी लोगों में यानी तीनों लोक माना तीन ये यानी 3 लोक है ना, पृथ्वी लोक हाँ और ऊपर आकाश बोलो या जो स्वर्ग, स्वर्ग हाँ पाताल पृथ्वी, ऐसा अच्छा बोलते हैं ना, ये 3 लोक है ना। हाँ एक पाताल है जमीन के नीचे, एक हाँ जमीन से एक ऊपर जो पृथ्वी स्वर्ग, हाँ स्वर्ग में देवी देवता, तो नीचे बोलते हैं पृथ्वी लोक। राक्षस, और बीच में है मनुष्य। तो ये अच्छा हाँ तीनों लोक में मेरे को तीनों किसी से लोगों में कुछ भी नहीं चाहिए, देवी देवताओं से नहीं चाहिए। या नीचे या मनुष्यों से, पर फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा हुआ हूँ। तो ये लगा 3 हुआ हूँ। लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये मनुष्य लोक। मनुष्य लोग। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। मनुष्य लोक को मृत्यु लोक भी कहा गया है। हाँ मृत्यु लोक बोलो, मनुष्य लोक, मृत्यु लोक, एक है स्वर्ग लोक, नीचे है पाताल लोक, 3 लोक ऐसे कहा गया है। ये 3 मेन जी जी। स्थूल रूप से, कारण से तो देखो कितने हैं। अभी यहाँ ही देखो, आप एक दीवार तो खोदो हल्का सा, जी जी। तो देखो क्या क्या निकलता है अंदर, चींटियां मकोड़े, तो वो भी अपनी सृष्टि बना के बैठे हैं ना अंदर। जैसे दीदी बोलते हैं 3 लोक के तुम हो स्वामी, हाँ घट घट 3 लोक के बोलते हैं ना, 3 लोकों के तुम हो स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। हाँ, तू घट घट में व्यापक है। तो 3 3 ये लोक। स्थूल में है। पर ऐसे जाओगे तो फिर जमीन को खोदो तो देखो, जो चींटियां मकोड़े जो भी इतने जीव उसमें पल रहे हैं, वो तो अपनी सृष्टि उतने को मान के बैठे ना, ये हमारी सृष्टि है, तो उसकी सृष्टि में भी तो होगा ना कुछ तो। तो ये बेअंत है। पर भगवान अभी 3 लोक की बात है, माना पृथ्वी, ये जो मनुष्य लोक, मृत्यु लोक बोलो, मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। मुझे इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो भी मेरे सामने जो कर्म आता है मैं उसमें बरतता हूँ। अभी करता हूँ नहीं बोला है, कर्म करता हूँ, कर्तापन से ऊपर बरत रहा हूँ, माना आपे ही मेरे से हो जाता है। पर भगवान नहीं बोला मैं कर्म करता हूँ, तो क्योंकि कर्तापन आएगा, कर्म तो कर्तापन के साथ भोक्तापन आ जाता है। तो भगवान ने बोला मैं बरतता हूँ, मेरे से आपे ही हो जाता है, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति है। स्थिति की महिमा पहले ही भगवान ने बताया कि जब ऐसी स्थिति होती है तो हो जाता है। आगे भगवान ने बोला ना कि कर्तव्य कर्म वो नहीं करता है, कौन है जो आत्मा से आत्मा में रमण, उसके लिए कर्तव्य कर्म भी नहीं है, माना उससे हो जाता है, वो बरत जाता है आपे ही। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आगे भगवान ने बोला अर्जुन को, मैं बरतता हूं क्योंकि हे पार्थ, मेरे पथ पर चलने वाले अर्जुन, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं, अगर मैं सावधान होकर कर्म में बरतूं नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत नुकसान। वो हानि कौन सी? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से, क्योंकि मनुष्य या जो भी हैं वो सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कि भगवान ने भी तो ऐसा किया, भगवान ने भी तो ऐसा किया, भगवान भी तो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए थे, भगवान ने भी राग द्वेष किया,
इसके पहले भगवान ने ऊंची बात बताई कि मेरे को कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ। फिर भगवान वादा घाटा, जैसे मन नहीं समझता है तो मन को वादा घाटा दिखा के समझाओ तो सही। तो भगवान फिर उसको अभी थोड़ी घाटे की भी बात बता रहे हैं कि इसमें ऐसा घाटा होता है, इसे तू समझ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, अगर मैं कर्म में बरतूं नहीं तो बड़ी हानि हो जाए, बहुत नुकसान घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कौन सी? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुसरण माना मेरे अनुसार, जैसे मैं किया वैसे करते हैं। नकल करेंगे, अनुकरण। नकल माना अनुकरण, और अनुसरण मेरे मार्ग पर चलना। रीस करेंगे भगवान से। हाँ, रीस करेंगे, नकल रीस, कि भगवान ने रीस भी तो ऐसा करेंगे। किया। ऐसे भी देखो, नकल जो नहीं समझते हैं वो रीस खाली बात होती है। हाँ, तो रीस में भगवान बोलते हैं हुस हो जाती है, हुस। भगवान ने भी तो ऐसा किया। रीस तक भी ठीक है, पर रीस करते करते मन हुस में आ जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, मैं उसके समान पहला नंबर पास होऊंगा, मैं पढ़ूंगा। फिर करते करते बच्चे क्या बोलते हैं, मैं उसको भी गिरा के, उसको भी पछाड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। तो तू आगे बढ़ना, उसको क्यों पछाड़ेगा? तो ये हुस की बात। तो रीस के साथ हुस कितनी जुड़ी हुई है, फिर उसकी बहुत संभाल करो। रीस में माई, दो परिवार में दो प्यारी है, रीस में एक एक वगा लेके आई, दूसरा दो, कोई बात नहीं। पर रूस करते करते उसमें कब हुस आ जाएगी ना, तो वो एक के बदले दो, जरूरत है नहीं है। फिर ऐसी बातें होती हैं जहाँ करता कोई है, लुटता कोई है। तो फिर भगवान बोले इसकी बहुत सावधानी रखो। तो ये है रीस और हुस। तो भगवान ने बोला रीस करेंगे, तो रीस फिर भी ठीक है, फिर करते करते वो गलत कर्मों में चले जाते हैं। तो भगवान ने बोला इससे बहुत हानि होगी। तो ये रीस और हुस समझा ना। बच्चे ही देखो पढ़ते हैं, फिर मैं उसके समान पहला नंबर पास होऊंगा, और रीस करते हैं, फिर रीस करते करते मैं उसको भी पछाड़ के आगे निकल जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो उसके मन में वो हुस की बात आएगी, पहले तो आगे बढ़ने की, कि मैं उसके जैसा। तो भले तू मेहनत कर, अच्छी बात है, पर ये उसको पछाड़ना, उसको गिराना, उसको हराना, ऐसा भाव नहीं लाओ। आप अपनी मेहनत करो, पर ऐसा भाव, ये वाला हुस वाला भाव है। सचदेवा जी बोलिए। जब तक नेगेटिविटी नहीं आती तब तक ठीक है। तब तक यही हुआ ना। हाँ, जब तक गलत विचार मन में ना आए कि हाँ। मतलब सामने वाले का नुकसान का भाव ना आए। हाँ, पर आ जाता है, फिर संभाल, ज्ञान है संभाल। रीस करते करते हुस आ जाती है। रीस करते करते फिर हुस की भावना आ जाती है, मैं उसको गिरा के, मैं उसको एक, आपने, आपके परिवार में सपोज दो हैं, तो चलो उसने एक ड्रेस लिया, मैंने लिया, चलो ठीक है। पर कभी कभी मन हुस में जाता है, उसने एक ली तो मैं दो नहीं लूं, उसने 50 की ली तो मैं 100 की नहीं लूं। तो ऐसे करते करते रीस हुस एक की होती है, लुटता बेचारा दूसरा है, तो ये हानि हो जाती है ना पूरी। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं। यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुसरण माना मेरे अनुसार चलते हैं, नकल करते हैं, मेरे मार्ग पर चलते हैं। 23वां श्लोक पूरा हुआ। और किसी को कुछ बोलना है? तभी कहते हैं, हाँ बोलिए। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। अक्ल चाहिए, अक्ल, तभी कहते विवेक, हैं। समझ, सब चाहिए। अक्ल भी कभी कभी, पर अक्ल के ऊपर विवेक, अक्ल लगा है, विवेक से सोच। अक्ल तो की, पर विवेक, विचार, विवेक,
इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए भगवान ने फिर आगे बोला कि इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, क्योंकि सब मेरा ही अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं करता हूं। उसके पहले भगवान ने बोला तीनों लोक में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी कर्तव्य कर्म करता हूं। तो टोटल घूम फिर के भगवान अर्जुन को जागने की बात कर रहे हैं कि तेरा कर्तव्य है, तू जिस स्थिति पे खड़ा है, जो जिस समय के हिसाब से खड़ा है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। क्यों नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे? क्योंकि भगवान ने पहले ही कारण बताया कि सब मेरा ही अनुसरण करेंगे, मेरे मार्ग पर ही चलेंगे। तो ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला होऊं। फिर उस सब का कारण किसी न किसी रूप में मैं रहूंगा। करने वाले वो होंगे, पर वो मेरे को अपना गाइड बना के चलते हैं, तो जैसा गाइड करेगा वैसा वो भी करेंगे। तो फिर भगवान ने बोला फिर किसी न किसी रूप में मेरा भी कर्म बनेगा, मैं कहीं न कहीं। तो कर्मों की कितनी सुजागी, इस बात से समझो ना। एक परिवार में अगर कोई बड़ा ही ऐसा होता है, कर्मों से सुजागी नहीं है, तो फिर देखो उस परिवार की स्थिति क्या होती है। पर अगर बड़ा ही सुजाग होता है तो फिर देखो प्रकृति में बहुत ऐसे दृश्य दिखते भी हैं। तो कर्मों की सुजागी कितनी जरूरी है। इसलिए यदि मैं कर्म क्लियर करें, देखो परिवार में कोई बड़ा है, अगर वो कर्मों से सुजाग है, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से कर रहा है, तो फिर ठीक है। जो वो ही कहीं बिगड़ेला होगा किसी स्थिति में, तो बच्चों पर क्या होगा असर उसका, बताओ। नहीं वो सब उसका अनुसरण करते हैं ना, जैसे करते हैं, भगवान बोल रहे हैं अनुसरण करते हैं। चलो बच्चे, चलो अनुसरण नहीं है तो भी उनके ऊपर कौन सा लेबल लगेगा, बताओ तो सही। हाँ, लेबल कहने भी वाले तो वही कह देंगे ना कि हाँ जैसा हाँ जो भी, तो लेबल कौन सा लगेगा फिर वो समझो जी ना। तो इससे अच्छा सुजाग हो के चलो ना। बड़े बड़ों का आदर्श देख के छोटे सीखते हैं ना। हाँ बड़ों का आदर्श देख के छोटे सीखते सीखते हैं। हैं। बड़े ऐसे चलते हैं तो ऐसे छोटे भी ऐसे ही उनके मार्ग पे चलेंगे ना, उनके हाँ आदर्श। हाँ तो ऐसे भगवान का भी आदर्श हम देख के चले, आचरण करेंगे ना, हाँ पालन करेंगे ना, तो भगवान का नाम होएगा ना भाई। भगवान भगवान को देखा मैंने, इसीलिए ऐसे मैं भी हाँ ऐसे ही कर रही हूँ। हाँ तो ये भगवान का नाम होगा ना हाँ इसके सही बीच में। बात है। इसलिए तो इसलिए सतगुरु बोला भगवान बोलते हैं पहले तू बेटी थी तो बेटी का फर्ज कर्म किया, फिर बहू बनी, फिर सास बनी, अभी भगवान बोलते हैं तू मेरी है। मेरी है तो तेरे मेरे ऊपर गुरु जैसी। का ठप्पा है तो तू गुरु की बन ना। गुरु सर्व के लिए है, सबके लिए है, निष्काम भाव से है, प्रेम भाव से है। तो तू अब किसकी है? अभी तू गुरु की है। तो गुरु के आदर्श पे हाँ चल रहे हैं ना। हाँ अभी गुरु के आदर्श पे चलो। मेरा गुरु क्या बोलता है, बस जो भी स्थिति सामने आए बोलो इसमें मेरा गुरु क्या बोलता है। तो वो मेरा कर्तव्य है। हाँ बोलो सचदेवा जी। जी क्लियर है। क्लियर हुआ? जी जी देखो बेटी थी तो बेटी का कर्म फर्ज किया, अच्छी बात है। फिर सास, ये बहू बने, सास बने, फिर अभी भगवान बोलते हैं तू मेरी है ना। अभी हम किसके हैं? भगवान के हैं, गुरु के हैं। तो अपना कर्तव्य कर्म फिर उस भाव में रखें। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रज्ञा को नष्ट करने वाला बनूं। प्रजा को
नष्ट करने वाला बनूं। भगवान अपनी बात बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य क्या हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे अनुसार चलेंगे। कृष्ण ने भी ऐसा किया, इसलिए मैं कर्म करता हूं। फिर कब करते हैं भगवान, जब भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, तीनों लोक में भी नहीं, तो भी करता हूं। वरना भगवान ने कर्तव्य कर्म को कितना मतलब महत्व दिया है कि तेरे को अपना कर्तव्य कर्म करना ही है। मतलब कि यही हुआ है ना, कर्तव्य कर्म करते हुए भी अपना कर्तापन न दिखाना। कर्तापन, फिर वो 4 बातें भी आ गई कर्तव्य कर्म वाली, जो कल 3-4 बार रटे थे। कर्तापन के अहंकार रहित, समष्टि के कल्याण हेतु, राग द्वेष से रहित और निष्काम कर्म। फिर कर्तव्य कर्म माना जो जिस बात स्थिति में जो भी बात है, उस स्थिति को सामने रखते हुए जिसमें सबकी भलाई, राग द्वेष नहीं हो, समष्टि का कल्याण हो, ऐसा भाव रख के फिर वो कर्तव्य कर्म करो। जी हाँ दीदी, हाँ बोलो। ये जरा वर्ण संस्कार को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूं। हाँ तो ये वर्ण हाँ पढ़ संस्कार रहे हैं। को, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। क्लियर हुआ? नष्ट भ्रष्ट हाँ। माना फिर वो गलत रास्तों में जाएंगे, कुछ भी करेंगे। हम्म, और मैं संकरता को करने वाला हूँ। संकरता माना क्योंकि वो ऐसा ही बोलेंगे कि कृष्ण ने भी तो ऐसा ही किया था। कृष्ण ने तो ऐसा किया था, अर्जुन तो ऐसा भाग गया था। तो ऐसे वर्ण संकरता को, माना दोष तो मेरे ऊपर किसी न किसी रूप से मेरे को भी लगेगा ना। अच्छा हाँ, हुआ वर्ण कि यानी भेद, ऐसा ना दीदी? वर्ण माना उस भाव में, वर्ण माना 4 वर्ण। हाँ। और ये वर्ण माना फिर अलग अलग प्रकार वर्ण के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के बुद्धि के लोग। वर्ण माना डिवीजन। हाँ डिवीजन, वही डिवीजन, हाँ। तो मैं संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो फिर मेरे ऊपर किसी न किसी रूप से आएगा। जैसे किसी परिवार का बड़ा होता है तो, या किसी परिवार का छोटा होता है तो नाम कहीं ना कहीं सबका आता है, बड़ों का भी आता है। देखो आता है, भले रूप भले संसार दूसरा, उसका पोता ऐसा है, उसका दादा तो ऐसा अच्छा था, वो दादा का नाम तो आया ना। उसका दादा ऐसा था तो पोता ऐसा होएगा ही ना, मतलब आएगा ही नाम। तो इसलिए इतनी सुजागी। किसी को बात करना है प्यारों इसमें? पढ़े आगे। भगवान ने जैसे झूठी पत्तलें उठाई तो उसका आदर्श था ना। तो हाँ लोग देखो जहाँ भी जाओ आजकल पतले मतले उठाते हैं। हाँ कोई झूठे से घिन नहीं करता है। हाँ, नहीं तो करते। ये भगवान को ना मैं कर्म, वही हाँ आदर्श भगवान का सामने आ जाता है। हाँ, जो भी भगवान ने भगवान देखा। भगवान ने दीदी इसीलिए भजन वो उठाई ना पत्तलें, भगवान ने इसीलिए उठाई कि मैं ये पत्तल झूठा काम करने के लिए सब कोई राजी नहीं होंगे, तो मेरा आदर्श लेके सब राजी होकर प्रेम हाँ से झूठा वही उठाएंगे। बोली ना, मैं वही बोली ना, सही वही बात। बोली मैं भी। हाँ दीदी वही वो बात। भजन निकाल के रखे थे, कल वाला आए आए अच्छा सजन अभी जो आए। ये ठीक है, अभी इनको चलने दो वाणी को। तो ये जो है झूठी पत्तलों का भाव, तो भगवान ने राजसूय यज्ञ रचा और सबको बुलाया और सबको कहा कि जिसको जो सेवा चाहिए वो ले लो। तो सबने अपने अपने हिसाब से सेवा ली। भाई मेरे को चपाती बनाना अच्छा लगता है, अच्छी बनती है। हाँ, तो लास्ट में बची जूठे बर्तन मांजने की, पत्तलें उठाने का, वो कौन करे? तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, मेरे सामने जो कर आया है ये मेरा कर्तव्य है। तो भगवान ने जूठे पत्तलें उठाने का भी काम किया। तो मना काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमारी मन की स्थितियां हैं कि ये छोटा ये बड़ा। कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है बताओ? जब जिस चीज की जरूरत है, भगवान वही बोलते हैं तू ऑलराउंडर बन।
कोई काम छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बताओ तो। ठीक है। होता है ना, ये बर्तन भी क्यों मांजूं, ये भी ऐसा क्यों करूं, भले 2-2 दिन पड़े रहेंगे पर माई उठ के नहीं करेगी। तो वही भगवान बोलते हैं ये सब छोटे बड़े काम नहीं, देखो जो सामने आया जरूरत है हो जाए ना, उसमें क्या बात है। तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, हे भारत। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हे भारत। भारत किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। क्योंकि भारत माना भरत जो एक राजा थे, उनके ही अंश से चलते चलते अभी अर्जुन हुआ है। तो और एक भारत देश, भारत देश भी भरत राजा के भाव से भारत बना। एक राजा भरत थे, उनके हिसाब से तो भगवान ने अर्जुन को उसकी उपाधि देते हुए कि तू भारत में पैदा हुआ है, तू भरत राजा का अंश का है, उसका परदादा, उससे भी परदादा कोई था भरत, तो तू उसके वंश का है। तो हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अज्ञानी जन, अज्ञानी है माना आसक्ति है माना अज्ञान है, अटैच है माना अज्ञान है। तो भगवान ने वही बोला, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, जिनकी कर्मों में आसक्ति है वो कौन है? अज्ञानी। वो जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। तो भगवान ने दोनों की बात कही कि जो आसक्ति से रहित है और आसक्ति से सहित है, दोनों कर्म करें पर लोक संग्रह। जो आसक्ति से रहित हैं, जैसे अभी भगवान ने बताया किसके लिए? जनक आदि। तो ये आसक्ति रहित थे, इन्होंने लोक संग्रह के लिए अपना कर्तव्य कर्म किया। लोक संग्रह क्या? लोक संग्रह बना सबको मालूम हो, लोग समझें। लोग अभी भगवान ने भी लोक संग्रह के लिए, हाँ उसमें तो फिर अहम भाव का आ जाएगा। नहीं, लोक संग्रह जो भगवान ने जो भी कर्म किया वो लोक संग्रह के लिए किया, कि मेरे अनुसार, संग्रह नहीं, जमा नहीं, लोक संग्रह। लोक माना इस लोक, इस लोक के लोग समझें, आगे भी समझें। नहीं हुआ क्लियर? लोक संग्रह इसका मतलब यहाँ सभा से हुआ। कैसे हुआ? सभा जैसे सबको सबके साथ में, हाँ साथ में लोक संग्रह के लिए कि आगे चल के लोग इस बात को देखेंगे और उसका अनुसरण अनुकरण करेंगे। तो ये लोक संग्रह के लिए भगवान ने बोला मेरे को तो तीनों लोक में कुछ चाहिए नहीं, पर मैं भी करता हूँ। किनके लिए? लोगों के लिए, कि आगे चल के ये लोग देखेंगे और उस अनुसार, हाँ सिखाने के भाव में। तो भगवान अभी यहाँ दोनों बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ सचदेवा जी? मतलब दूसरों को सिखाने के भाव से किया हुआ कर्म। हाँ, दूसरों को, मतलब भगवान बोलते हैं मेरा सब अनुसरण करेंगे तो मैं जैसा करूंगा फिर वो लोग भी वैसा ही करेंगे। तो इसमें भगवान ने बताया ना कि अगर मैं सुजागी से सावधान होकर कर्म न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। ये 23वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। मनुष्य सब, नहीं, एक मिनट, हानि कैसे होगी? अगर सुजागी से कोई कर्म कर रहे हैं तो हानि कैसे होगी? कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न करूं, न करने से, न करूं तो हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग तो मेरी नकल करेंगे। कृष्ण ने तो किया, अर्जुन तो भागा था। तो तू अब अर्जुन को बोल रहा है तेरे को पर्सनल, तेरे को नहीं चाहिए ना कुछ, कोई बात नहीं, पर सब तेरा अनुसरण करेंगे। तो तू लोग संग्रह के लिए भी तू अभी कर्तव्य कर्म कर। तू राजा है। कई जगह किसी ने बोला कि माखन चोर नाम दिया, तो वो अपने लिए माखन थोड़ी चुराते थे, वो अपने
सखाओं की पूर्ति के लिए हाँ। मतलब माखन लेके उनको खिलाने की उनकी पूर्ति करते थे। उनकी पूर्ति, या उनके पास एक के पास खजाना है, एक के पास खाने के लिए भी नहीं है, तो ये सब इसीलिए बातें क्या है, तो भगवान ने वो हाँ। लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए किया। भगवान ने जो माखन की चोरी की या जो भी किया, तो भगवान का हर कर्म लोक संग्रह के लिए है। लोक संग्रह था। हे भारत, एक छाप छोड़ना, हम्म, एक छाप छोड़ना अपनी, हाँ, एक छाप छोड़ना वे लोक गुणों की या अवगुणों की छाप छोड़ना। हाँ, यही हुआ ना? यही हुआ। संग्रह माना सिखाने के लिए ना, हाँ, सिखाने के लिए, औरों को सिखाने के लिए ही हाँ, ये किया मन लोक संग्रह। संग्रह, इसको हाँ, संग्रह जमा नहीं करना है, हाँ, उसका जमा नहीं, मतलब लोग, हाँ, उसका जमा नहीं करना है, लोक संग्रह मना कि लोग, सिखाने के लिए, हाँ, लोग सीखें, लोगों को सिखाने के लिए। हाँ, लोगों को सिखाने के लिए। हम्म। और किसी को भाव है तो बोलो प्यारो, वाणी खुलेगी। और आसक्ति रहे तो हाँ, वो भी आ सकती रहे, हाँ, संग्रह कर हाँ, संग्रह फिर सिखाएगा आ ना, सकती रहे, रहे तो कर्म कर, की ना आसक्ति रहे तो बुद्धि हो रही थी ना, हाँ, अर्जुन को निश्चय बुद्धि करा रहे थे ना भगवान, तो अभी उसकी निश्चय बुद्धि हो रही है। हाँ, अभी कहाँ हो रही है, अभी तो बहुत द्वंद्व आएंगे अर्जुन को। अभी अर्जुन और सखा, ये कृष्ण और अर्जुन सखा हैं, दोस्त हैं, पर अर्जुन दोस्त के है। मन में ऐसा भाव है कि ये जो भी मेरे को बात बोलता है ना, राइट है, विश्वास है, अभी श्रद्धा नहीं है, विश्वास है। अभी सुंदर सुंदर नाम दे रहे हैं भगवान, हे पार्थ। हाँ, उसको कितना इनकरेज करने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं बच्चों को, तू तो सियाना है, एनकरेज तू कर तो रहे हैं। समझू है, हाँ, एनकरेज कर रहे हैं उसके भारत बोल के, उसको मतलब इतना वो उठा रहे हैं कि देखो तुम भरत वंश का एक पुत्र है। हाँ, तू भरत का पुत्र है, भरत वंश का पुत्र है, लड़ाई करने के लिए उत्साहित कर रहा है ना हाँ, भगवान। हाँ, तू भारत में, उत्साह, तेरे से पहले भी इतने योद्धा आ गए हैं, हाँ, जो अपना कर्तव्य कर्म करते करते स्वर्ग गए हैं, ऐसा इसलिए भारत कहा है, तू भारत है, हे भारत, ये उपाधियां दी है, धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसको। हाँ, कर्तव्य पालन करने के लिए उत्साहित कर रहा है ना हाँ, कृष्ण। हाँ, पर अभी अर्जुन समझ रहा है, पर अभी द्वंद्व बहुत सारे आएंगे ना, पर इसमें इन द्वंद्वों में फिर सब समझते जाए ना, यज्ञ क्या है, तो कल क्लियर हुआ था यज्ञ का व्यवहार, ये सब बातें भगवान हमको आज के हिसाब से उठने के लिए तो बातें सिखा रहे हैं ना, तभी तो बोलते हैं गीता जीते जी मुक्त प्यार करती की है, मुरली है ना, सब वश हो जाते हैं। प्यार की मुरली ऐसी है कि वश हो जाती है। हाँ, हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, जीते जी मुक्ति, तभी तो बोलते हैं ना गीता अब जीते जी मुक्ति, तो ये मुक्ति का भाव, 25वां श्लोक हुआ ना। हाँ, अभी 25वां 25वां पढ़ रहे हैं फिर से। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, ज्ञानी भी कर्म में आसक्त और अज्ञानी भी, पर दोनों के अज्ञानी भी। रिजल्ट में फिर देखो क्या फर्क है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अज्ञान है माना उनकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, फिर राग द्वेष है, तो जिस प्रकार कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, राग द्वेष से, आसक्ति, अटैचमेंट, वो भी किसके लिए करते हैं, लोक संग्रह के लिए, सिंधी में बोलते हैं ना, जिनके लिए कर्म कमाए संग न चले से ही, तो वो कर्म कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, इसको देख के जाऊंगा, छोड़ के तो यहीं जाएंगे ना, तो वो जो आसक्ति रख के भी कर्म कर रहे हैं, किसके लिए, छोड़ के जाने के लिए, हो रहा है क्लियर, तो भगवान वही बोल रहे हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, अज्ञानी जन जो कर्म में आसक्त हैं, राग द्वेष करके कर्म करते हैं, मेरा मेरा कहकर कर्म करते हैं, अंदर में तो उनको भी मालूम है, मैं ये कर रहा हूं पोतों के लिए, पोती के लिए, उसको देख के जाऊंगा, ये भी तो लोक संग्रह है ना, तो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, आसक्ति रहित विद्वान,
एक आसक्ति सहित कर्म करते हैं और एक है आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कर्म कर्म है, पर आसक्ति सहित और आसक्ति रहित। आसक्ति सहित करोगे तो भी लोक संग्रह, लोग ऐसा ही बोलेंगे का दादा भी ऐसा था, सबको लूट खाने वाला था, तेरे हिस्से में क्या आया? कर्म, उसका भाव। पर ये अच्छा करेगा तो भी बोलेंगे कि हाँ ये ऐसे, हाँ घर का है, इसके बड़े ऐसे अच्छे थे। तो दोनों लोक संग्रह छोड़ के दोनों को जाना है। पर तेरे हिस्से में क्या आएगा, फिर उस पर अपना विचार कर। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। माना कर्म करना है, पर कैसे करना है? आसक्ति रहित या आसक्ति सहित, और दोनों ही लोक संग्रह के लिए है। आज अर्जुन भी जो युद्ध में भगवान उसको लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये भी लोक संग्रह की बात। भगवान ने अपनी भी बात कही, वो भी लोक संग्रह की बात की। तेरी नकल, तेरा अनुसरण तेरे पीछे वाले करेंगे। क्लियर हुआ? भगवान ने तो पहले ही बोल दिया ना, कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, वो तेरा फर्स्ट में ही बोल दिया। हाँ, तेरा कर्म पर ही अपना है अधिकार, हाँ। फल पर नहीं है जी। तू कर्म पर अपना ध्यान दे। फिर वो कर्म कौन कौन से, कैसे, फिर ये हर रूप में भगवान समझा रहे हैं। अभी 26वां श्लोक पढ़ के छोड़ देते हैं, कल क्लियर करेंगे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। आगे जो भगवान ने बताई है ना, ये बहुत ऊंची बात बताई है, जो हर परिवार के लिए, हर प्रकृति के लिए जरूरी है। परमात्मा के स्वरूप में अटल, जो भगवान के स्वरूप में अटल हैं, शांत भाव में, आनंद भाव में जो अटल हैं, हिलते नहीं हैं, उनकी बात। ऐसे भी ज्ञानी पुरुष को चाहिए, अगर वो अटल हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी चाहिए कि वो शास्त्रवेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी, खुद तो अटल हैं, निश्चय में जो खुद हो गए हैं, पर उनकी प्रकृति के जो मेंबर हैं, जो अभी कहीं न कहीं भटकाव वाली, शक शंका वाली बात करते हैं, उनके लिए भी भगवान ने क्या बोला कि आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। अभी तक तू इतने भ्रम में पड़ी है, माई खुद तो उठ गई उन बातों से, फिर सामने वाले को बोलेगी तू अभी तक भ्रमों में पड़ी है, अभी तक दिए जोत आरती अरदास करती है, अभी तक ये सब दान पुण्य करती है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होएगा? क्योंकि वो उन सब को करते करते अपने आनंद भाव में आ गई है। तो भगवान ने बोला जे आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, पर तेरा ये फिर ऐसा कर्म फर्ज नहीं बनता है कि तू उनको नहीं कर, ऐसा बोल। पर फिर भगवान ने क्या बोला, किंतु स्वयं शास्त्र वेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे वैसे ही करवाए। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं करो, ऐसा ऐसा ऐसी बात न करके फिर उनको धीरे धीरे अपने रास्ते पर, ऊंचाई वाले आनंद वाले रास्ते पर लेके आए। पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए,
ये सब भ्रम है, संशय है। कभी कभी उनको उन बातों में साथ देते हुए फिर उनको आगे का रास्ता बताओ। क्लियर हुआ? ये कल और अच्छे से स्टार्टिंग में रोके नहीं, मतलब जिसको जैसा वो करना है, अच्छे कर्म भी जिस भाव से करने हैं, उनको हाँ, पर करने के लिए देना चलो चाहिए। मतलब के लिए भी सामने वाला अच्छे कर्म हुआ, पर मतलब के लिए भी अगर सामने वाला कर रहा है ना, तो आप उसको साथ देते हुए आगे की बात करो। जी। पर ऐसे उसकी नहीं कि श्रद्धा ये को उसी पर टिकाना है। हाँ बोलो मीरा जी। मुझे ऐसा लगता है उसकी श्रद्धा जिसमें है, उसको उससे एनकरेज करना है कि तुम इस करो, अच्छे से कर रहे हाँ, हो। उनको उसका सही रीजन, सही बात बताते हुए उनको ताकि साथ वो आगे बढ़ते जाए। और हाँ, फिर कई उनको आगे प्रकृतियों में बोलते हैं ना, विरत नियम नहीं करो, ये आरती जोत क्या जलाते हो, ये क्या करते हो। उनके छोटे प्यारे करते हैं, दूसरे करते हैं, तो भगवान ने बोला ये भी तो सीढ़ियां है ना, तो तू उसमें इसके अश्रद्धा बाद ही की बात मत कर। इसके बाद अपने आप ही भय संशय दूर हो जाता है, अपने आप ही मन से दूर हो जाता है। हाँ, हो करा तो जाता। ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो अपनी बात ना प्यारी, पर कभी कभी कई प्रकृतियों में हमने ऐसा देखा है। फिर वो बोलते हैं हाँ नहीं तो नहीं ऐसा ऐसा। तो ये क्या तो बात? उनको करने देना चाहिए कि करो, आगे बढ़ोगे। हाँ, उनको करवाते हुए पण साथ दो। हाँ, अब साथ परिवार में। में कोई फास्ट रखता है, उपवास, फास्ट, व्रत, नियम, जी। हाँ, हाँ तो चलो ठीक है, हाँ। भगवान ने इनको ऊंची बात बताई है, आत्मा के आनंद की बात, शरीर भी तेरा मंदिर है, हाँ, तो तू इसको क्यों भटकाती है। पर चलो वो अगर कर रहे हैं तो पण तू उनके हिसाब से थोड़ा बना के दे ना, क्या हुआ तो। हाँ। बना के फिर उनको बोलो देखो अगर आपका शरीर नहीं सह रहा है, तो कोई बात नहीं, जरूरी है क्या, ये आप मन से तो कर सकते हो, आप मन का उपास रखो, और ऐसा खुद भी भाव। यदि करें तो आसक्ति किसी में नहीं रख करके करें तो हाँ वो श्रेष्ठ है। हाँ, वो श्रेष्ठ है। ये खुद की बात है तो आसक्ति रहित, पर अगर खुद उन बातों से उठ गए हैं तो भगवान ने बोला उसमें तुम अश्रद्धा नहीं लाओ कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करेगी तो ये कामनाएं वाली बात है। वो भी उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनको ऐसा साथ देते हुए उनकी सच्ची समझ उनको खोलो। पर कई बोलते हैं नहीं नहीं इसको छोड़ो, हमने छोड़ दिया है, क्या छोड़ा है, क्या पकड़ना है, फिर समझो। कई भरम भरोले बोलते हैं ना, ऐसा भरमों में मैं नहीं पड़ती हूँ, पर हमारे घर में भरम है, फिर बोलते हैं नहीं 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 इसको छोड़ो, तो ये क्या बात है। हरिओम। वो हरि गुरु गुरु वही बोलता है ना, भरम भोले में न पओ, तू पंहिंजो कर्म कर। सही बात है, हम अपना कर्म करते रहेंगे, हाँ ये भरम क्यों करें भाई। हाँ, हम नहीं निश्चित करें, पर सामने वाला अगर करता है तो हाँ उसको हाँ, उनको अश्रद्धा न करते हुए आप उनको साथ देते उठाओ। हुए सही रास्ता दिखाओ। हाँ, हम उनको उठाएं ना भाई, हाँ दिल से उठाएं, मन से उठाएं, सेवा से उठाएं, हाँ जो जितना बन सके उनको भाई। अच्छा, हमको समझ गुरु ने दिया है तो हाँ उनको हम उसको उठाते जाएं ना, हाँ, जो जैसे भरम एक करता बच्चा है। होता है, खेलते खेलते गिर हाँ जाता है, चलते हाँ। चलते वो गिर जाता है, तो तो माँ हम उस उनको उठाते। हाँ, माँ क्या करती है, उसके पास जाके, माँ हाँ बच्चे के पास जाती है ना, फिर हाँ, उसको उठाती है ना। उठा। बच्चे को ऐसा थोड़ी हाँ बोलती है बेटा इधर आ तो मैं तेरे को प्यार करूं। हाँ हाँ तो ये बात भी वही है कि अगर वो बच्चा हाँ, गिर गया है तो उनके पास जाके उनको प्यार से उठाओ। प्यार से, हाँ, पर समझ से, हाँ ऐसे नहीं कि समझ। हाँ, हाँ, समझ को। समझ से, रमत से, तो सबको उसको उठाएंगे, हाँ भाई, व्रत नियम प्यार कर रहे हैं, करेंगे। कुछ कर रहे हैं, बना के दो ना, क्या हुआ तो, दूसरी हाँ, चीजें बनती है। जो हाँ, उनको खिलाओ अच्छे से, उनका फिर हाँ धीरे घर से में रख समझाओ। रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है ना। हाँ ठीक उनका है। मन चाहता है भाई बिल्कुल हम उपास रखें, तो अच्छी बात है। हाँ, पर उनकी और सच्ची समझ ऐसा, खोलो बस। हाँ, बस उनको ही गुरु वो ही समझाता है ना, सब उठाते जाओ, सबको उठाते जाओ। हाँ जो भाई हमारे को गुरु ने ज्ञान दिया है तो उसको उठाते जाए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हरिओम। और कौन क्या बोल रहा है प्यारो? सबको सब रूप में तृप्त करना है बस। हाँ हाँ स्वामी जी का विवेक खोले। हाँ, विवेक खोलें।
पर ऐसे अश्रद्धा नहीं कि ये क्या करती है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी उनकी श्रद्धा उसी में ही है ना, तो उनको उनकी बातों में पानी देते हुए फिर आगे बढ़ाएं। जैसे भगवान ने हमारा विवेक विचार खोला है, हाँ वैसे उनको भी ऐसे समझ देना भाई, विवेक हाँ विचार हाँ खोला। हाँ, सही बात है। और किसको कुछ बोलना है? कल 26वां तीसरे अध्याय का फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से खोलेंगे। हाँ निर्मला दीदी बोलो। हाँ हरिओम दीदी। हाँ जी, जैसो जो जो कर रहा है उसकी श्रद्धा हम बढ़ाएं, घटाएं नहीं, और घटाएं। उनको ही वो आगे बढ़ाएं हाँ और उसको प्यार करें, हाँ, उनको प्यार तो करें। उसको साथ देंगे तो वो आगे बढ़ेगा। हाँ सही बात। श्रद्धा हम को भी उसके हाँ साथ में आए, हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ। ऐसे नहीं बोले मैं नहीं करूंगी, या हम भी वैसे इसके साथ बैठे हाँ। और करें। सही। श्रद्धा को पानी देते हुए फिर आगे हाँ बढ़े। श्रद्धा को पानी देते हुए करें। हाँ बहुत तो अच्छा। आगे वो भी बढ़ेगा ना, उनका हाँ, भी विवेक विचार खुलेगा। खुलेगा ना। सही जैसे बात। हमारा भगवान ने विवेक विचार खोला है। हाँ खोला है भगवान ने। और सच किसको में। बोलना है प्यारों? भारती आपका ये म्यूट भजन करो, आपका आवाज कर भजन बोलो। नहीं, आपका माइक भजन खराब है, आपका माइक अच्छा नहीं है, आवाज कर रहा है आपका माइक। कहाँ आवाज कर रहा है? हाँ नहीं करो आप, आपका इधर आवाज आ रहा है। हाँ निर्मला दीदी हो गया ना आपका? हाँ और किसी को बोलना है प्यारों? हाँ भगवान कहते हैं हाँ कि मेरे लिए त्रिलोक में यानी तीनों लोकों में न तो कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। हाँ मतलब मैं हर चीज मुझे मिल सकती है, हाँ अप्राप्त नहीं है। हाँ फिर भी मैं कर्म में ही हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ, कर्म का पालन करता हूँ। हाँ तो कहता है, अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तू भी अपने कर्तव्य का पालन कर। हाँ कुरुक्षेत्र में खड़ा है तो युद्ध के लिए निष्काम भाव से युद्ध कर। हाँ निष्काम भाव तू से। क्षत्रिय है, तेरा कर्म है हाँ युद्ध करना। हाँ तो इस प्रकार वह अर्जुन को कहता है। हाँ हाँ अर्जुन को कहते हैं, माना कर्तव्य कर्म जो भी है। हाँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं हाँ कर्मिष्ठ हूँ, कर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो जब भगवान खुद कर्म करता है तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं है ना, हाँ, हमें भी हमको भी अपने करना है। कर्तव्य का पालन करना ही है। फिर भी भगवान ने फिर अर्जुन को वादा घाटा दोनों बताया कि बताया हाँ बताया, हाँ देखो जी, हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा वादा, और नहीं करूंगा हाँ, तो ऐसा घाटा। घाटा तो होगा, हाँ ऐसा हाँ। तो वही मन को, यही है ना, मन को भी समझाते हैं। बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ेगा तो तू राजा बेटा बनेगा, अच्छा बनेगा, हाँ। नहीं करेगा तो भगवान भी उसी भाव से अर्जुन को समझा रहे हैं। ये पूरी गीता कर्तव्य पर ही है, हाँ कर्तव्य पर। निष्काम भाव से कर्तव्य ही करना है। हाँ भाई जो भी है जो तेरा, भी कार्य करो निष्काम भाव से। हाँ निष्काम भाव, तेरा कर्म करने में अधिकार हो, फल पर अगर नहीं हो। हाँ थोड़ी भी उसमें हमारे फल की इच्छा होगी तो सब व्यर्थ चला जाता है। हाँ हाँ फल के। चलो बहुत अच्छा। भजन और निकालिए, हाँ बोलो भजन निकालिए। सुजाता बोलो। भारती हाँ, आपका ये माइक अच्छा। ठीक नहीं है, गड़गड़ कर रहा है, आवाज आ रहा है हमको। हाँ सुजाता जी बोलो। हाँ ये अच्छा लगा पहला वाला श्लोक जो आपने बोला 16वां, हाँ कि परंपरा से प्रचलित जो है कर्म, हाँ उसमें चले, मतलब इंद्रिय द्वारा भोगों में रममान न होने वाला, ऐसा हाँ ऐसा मनुष्य भगवान को प्यार, मतलब ये वो है। सब पापायु को प्राप्त होता है जो इंद्रियों हाँ में वो रमण करता हाँ। है। हाँ और आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला कर्तव्य हाँ करे। भगवान ने दोनों समझाया ना। दोनों प्रकार से समझाया। हाँ आत्मा में आत्मा से भाव रहो हमेशा, ये हाँ हाँ मतलब भोगों में नहीं रहने का, और हाँ सृष्टि में जो कुछ चालू है उसके हिसाब से चलो। हाँ फिर भगवान ने उसके लक्षण भी बताए, जो आत्मा में रमण करता है तो उसको हाँ कोई प्रयोजन नहीं रहता है, वैसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, या राग द्वेष उसका हाँ नहीं रहता है, उससे आप ही हो जाता है। फिर आगे आप ही भगवान हो ने बोला जाते इसलिए तू आसक्ति रहे तो कर, कर्म कर। करे नहीं कर। हाँ फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया जनक आदि का आगे के जनक राजा श्लोक में, कि जनक हम्म आदि ने भी सिद्धि को प्राप्त किया। फिर भगवान ने आगे बोला श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है,
तो जनक हाँ। ने किया तो आज तेरे सामने एग्जाम्पल है, आज तू करेगा तो कल के लोगों को तेरा एग्जाम्पल होएगा। और ये लोक बिल्कुल। संग्रह के लिए लास्ट में जो भगवान ने बोला सब करते हैं, ज्ञानी भी करता है, करके छोड़ के इधर ही जाएगा, अज्ञानी हाँ। भी इधर ही जाएगा, पर तो किसको जाएगा। कौन किस रूप से याद करता है फिर वो समझ, याद समझ। करना माना फिर तेरे को याद करके फिर वो वैसा कर्म करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं तू कर्म का हकदार बनेगा। बनेगा। हाँ, तो ये राइट। भगवान ने मतलब बहुत कूड़ बात बताई है। मूड बात। हाँ, ये लास्ट वाला बहुत ही थोड़ा गूढ़ है। विचित्र मूड है, समझ भी नहीं आया कि क्या है। हाँ, मतलब लास्ट वाली बात लास्ट जो वाला बोला बहुत ना। गूढ़ है, गूढ़। हाँ, कि मूड है। ये है ना, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार हाँ। कर्म करते हैं, कर्म में इसको आसक्ति फिर से खोलिएगा अज्ञानी। कल, हाँ इसको फिर से हाँ खोलिएगा, ठीक है, कल फिर ठीक खोलिएगा है, वापस। 25-26 कल 25 फिर खोलेंगे। तो अज्ञानी हाँ, जैसा कर्म करते हैं, ज्ञानी भी, दोनों करते हैं लोक संग्रह के लिए, कर करके छोड़ के जाना इधर ही है। ये इधर ही छोड़ के जाएंगे, लोक संग्रह के लिए वो भी करते हैं। पर दोनों पर का आसक्ति है, हाँ, एक आसक्ति पर रहित है, एक आसक्ति सहित है, दोनों लोक संग्रह के लिए करेंगे। सबको पता है अज्ञानता में भी कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, सब इधर ही, तो किसके लिए कर रही है। सिंधी में बोलते थे हमारे बड़े, अभी समझ में आता है, जिन लाए पाप कमाया संग न लिया से ही, तो जिनके लिए पाप कमाए हैं वो साथ नहीं चले। हाँ, बिल्कुल। पाप पुण्य जो भी कमाए वो साथ थोड़ी चलेंगे, इधर का इधर छोड़ेंगे, पर छोड़ के जाएगा तो भी कहीं ना कहीं तेरा नाम, तेरा भाव। इसका दादा ऐसा था, अच्छा बुरा जो भी हो। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। अभी सब म्यूट करो। तो ये कहाँ गई भारती माता, और किसको बोलना है प्यारों? दुरु माता, आपका भी माइक ठीक नहीं है माता, आपका माइक ठीक नहीं है दुरु माता। कहाँ गई भारती? देखो इनको अभी थोड़ा ही बोले तो देखो गायब भी हो गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो गायब ही हो गई ना। मैं बोली सबको म्यूट करके बोले, 2-3 बार बोली भजन के लिए, पर ये एकदम से गायब हो जाती है। इनका नेचर में थोड़ा ऐसा भाव अभी है। चलो कोई बात नहीं। दुरु माता, आपका भी नहीं है माइक ठीक। चल, और किसी को बोलना है कुछ? हरिओम करें, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद। दुरु माता, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। चलो श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो
हरिओम। चलो हरिओम बंद करें। हो गया प्यारी, बोलो बंद करें। किसी को बात करना है कुछ? हाँ बोलो सचदेवा। हरिओम सबको, हरिओम।